नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव प्रचार को लेकर सीएम के ताबड़तोड़ दौरे हैं। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। कपकोट में सुबह 11 बजे डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। दोपहर 1 बजे जागेश्वर में इंडोर मीटिंग है। साथ ही साथ डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे सीएम धामी। उधर द्वाराहाट में भी जनसंपर्क अभियान और इंडोर मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम का कहना है कि अगले 14 दिनों में वो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं बागियों को भी मना लिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि विपक्षी कांग्रेस झगड़े में उलझी हुई है और हरीश रावत सीट बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव अभियान को लेकर अपने दौरे तेज कर दिए हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। सर, रफ्तार पकड़ी? हाँ, निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसमें हम जो इंडोर बैठकें कर सकते हैं या हम जो जनसंपर्क कर सकते हैं, घर घर जाकर, लोगों के पास जाकर, सभी से हम निवेदन कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। और हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है आम जनता का, सामान्य जनता का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, सबका, माताओं बहनों का। और हम आश्वस्त हैं कि हमारी बड़ी बहुमत की सरकार इस बार बनने जा रही है। सर, पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर, उसका बड़े डिस्ट्रिक्ट, आपका प्लान क्या है सर अगले 14 दिन के लिए? अगले 14 दिनों में हम सभी विधानसभाओं में जाएंगे। कहीं पर मैं जाऊंगा, कहीं पर हमारे अन्य नेतागण जाएंगे, हमारे मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे बीच में। जैसे जैसे चुनाव आयोग के अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार जो है हमारी योजना बनेगी। वैसे मेरा अपना स्वयं का जो है लगभग अधिकांश विधानसभाओं में जाने का कार्यक्रम है। सर, कुछ बागी हुए हैं और उनको मनाने की कोशिशें भी जा रही है, बड़े नेताओं को उसमें लगाया गया। आपको लगता है कि कल शाम 5 बजे तक मान जाएंगे? हाँ, चूँकि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तराखंड में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, यहाँ हुए कामों के कारण से, हमारी पार्टी के संगठन के कारण से और जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना होने के कारण से हमारे यहाँ एक ही विधानसभा में 15-15 लोगों तक का पैनल था, उसमें से किसी एक को मिला है। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत है, बड़ा परिवार है, सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोगों को बात हो रही है सबसे। कांग्रेस भी लगी हुई है, पर उनके नेता अभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों, हरीश रावत लाल कुआं में, गणेश गुलजार श्रीनगर में, प्रीतम सिंह चक्राता में। तो आपको क्या लगता है सर, ओवरऑल पिक्चर आपको क्या लग रही है? नहीं, हम कहीं कोई शंका नहीं है और बड़े बहुमत की हमारी सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस का झगड़ा लोग देख ही रहे हैं कि हरीश रावत जी जो स्वयं पूरा कह रहे थे कि मैं कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष हैं वो, और उनको खुद ही अपनी सीट वो नहीं ले पा रहे हैं। कभी रामनगर जा रहे हैं, कभी लाल कुआं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पर कहना है कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में इस कैंपेन के दौरान जाएंगे और बीजेपी यहां पर सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस अपने झगड़ों में उलझी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने जो है एक विवादित बयान दिया हरीश रावत को लेकर। उनकी लाल कुआं सीट से उम्मीदवारी पर सवाल उठा दिए। विजय बहुगुणा ने कहा कि लाल कुआं हरीश रावत के लिए मौत का कुआं साबित होगी और लाल कुआं में हरीश रावत की राजनीतिक मौत होगी, जिसके बाद सियासी बवाल मचना था सो मच गया। हरीश रावत ने भी इस पर जवाब दिया और हरदा ने कहा वो बीजेपी के षड्यंत्र से लाल कुआं में मर भी गए तो भी उन्हें मंजूर है। ठीक आ जाएगा बच्चा देखो सर। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत पर कटाक्ष किया। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव आने से पहले ही भगदड़ मची हुई है, लिहाजा उसे टिकट बदलने पड़ रहे हैं। हरीश रावत का नाम लिए बिना कौशिक ने कहा उनके एक बड़े नेता तो राम के नगर में गए थे, लेकिन अब नगर से धकेलकर कुएं में चले गए हैं। कांग्रेस चुनाव में आने से पहले ही भगदड़ मच गई। कांग्रेस को अपने टिकट बदलने पड़े और भगवान राम के नाम पर नगर से कुएं में धकेले गए एक बड़े नेता को, यह भी आश्चर्य की बात है।
बीजेपी के कई बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है और अब उन्हें मनाने के लिए जो है पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नाम वापसी का समय कल यानी सोमवार तक है। बीजेपी सभी को मनाने में जुटी हुई है। इसके लिए सीएम धामी, पूर्व सीएम सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी और सह प्रभारी तक को ड्यूटी में लगाया गया है। बीजेपी के 16 ऐसे नेता हैं जो अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, जिन्हें मनाने के लिए अलग अलग नेता तैनात किए गए हैं। यमुनोत्री में जगबीर भंडारी को मनाने का जिम्मा रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान, धनौल्टी में महावीर रांगड़, हल्द्वानी में गजराज बिष्ट और भीमताल में मनोज शाह को मनाने की जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को भी दी गई है जिम्मेदारी। किच्छा में अजय तिवारी को संभालने का जिम्मा मंत्री अरविंद पांडे को दिया गया है। रुद्रपुर में सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल को मनाने का जिम्मा पुष्कर सिंह धामी के पास है। तो वहीं नैनीताल में पवन चौहान और कुंदन सिंह मेहता को भी खुद सीएम धामी समझा रहे हैं। देहरादून की धर्मपुर सीट पर वीर सिंह पवार के लिए निशंक को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बहुत गंभीर है। पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को, माननीय सांसदगणों को, पूर्व मुख्यमंत्री गणों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिनका जहां जैसा भी संपर्क है, उनसे बातचीत करने को और वो पार्टी के समर्थन में विड्रॉल करें और पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें, ऐसी जिम्मेदारी दी गई है। कालाडूंगी से पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री बंशीधर भगत की मुश्किलें बढ़ गई है। यहां से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भगत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। गजराज ने बीजेपी और भगत पर कई आरोप लगाते हुए निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। गजराज अपनी बातों को लेकर मीडिया के सामने भी गए। गजराज के मुताबिक वो 34 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 3 चुनावों से लगातार टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है। अपनी बात कहते कहते गजराज बेहद भावुक हो गए और वो अपने आंसू नहीं रोक सके। जो लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, आखिर वो लोग कहां जाएंगे? जिनके साथ कोई नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? हमने अपने परिवार को नहीं देखा, हमने अपने समय को नहीं देखा, हमने अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं देखा। हम 24 घंटे पार्टी का काम करते रहे और जो आदेश हमको आया हम उसी आदेश को पालन करते रहे। लेकिन आज हमारे साथ पार्टी ने नफरत का व्यवहार कर दिया। उधर उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा में सीएम धामी प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के आरोप का खंडन किया है। सीएम धामी ने कहा है कि जांच के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में बर्खास्त कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलटते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को बहाल कर दिया है, जिसके बाद यमुनोत्री से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाण लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, यहाँ की जनता सब कुछ देख रही है। चूंकि जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच हुई है, आरोपों की जांच होने पर ही कार्रवाई हुई है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, ये सिद्ध हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है, वो यमुनोत्री की जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है। और टिहरी सीट की बात करेंगे, जो कि इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है, जहां पूर्व पीपीसी चीफ किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहीं टिहरी से बीजेपी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी अब कांग्रेस के हो गए हैं। 27 जनवरी को जहां पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में ज्वाइनिंग की और बीजेपी ने टिहरी सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं टिहरी से बीजेपी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने टिहरी से धन सिंह नेगी को मैदान में उतारा। किशोर के बीजेपी और धन सिंह नेगी के कांग्रेस में जाने से जहां टिहरी सीट पर दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक समीकरण बदल गए, वहीं कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज तो सडनली व्यक्तिवादी राजनीति हो गई है। लोगों की सोच क्या है उसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुझे कहाँ से फायदा मिले इस बात के लिए, लेकिन लोग इस बात को पहचान गए हैं। टिहरी विधानसभा सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थकों को दोनों ही पार्टियों के जिला अध्यक्ष अपनी ओर शामिल करने की जुगत में लगे हैं और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी और कार्यकर्ता किशोर के साथ हैं, तो वहीं धन सिंह नेगी भी बीजेपी में अपने समर्थकों के लगातार संपर्क में है।
जो गए हैं उनका वो व्यक्तिगत मामला है, जो आए हैं उनकी पूरी पार्टी स्वागत करती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते ये कह सकता हूँ कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अपने नेता जिन्होंने वर्षों तक इस टिहरी की लड़ाई लड़ी है, अपने प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के साथ है। टिहरी में थोड़ा ज़्यादा हम मेहनत करने की जरूरत है और मुझे ये भरोसा है कि हमारे जितने नेतागण हैं, देखो जो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति होगा वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, और जो किसी का व्यक्तिगत आदमी होगा, किसी के जातिगत समीकरण से लेकर क्षेत्रवाद से लेकर इस तरह का कोई व्यक्ति होगा, तो फिर उसको हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये लगता है कि फिर उन सब का वो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही, जनता बदलाव चाहती है। टिहरी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में हुए दल बदल से जहां दोनों पार्टियों के समीकरण बदले हैं, तो वहीं टिहरी सीट भी हॉट सीट बन गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दल बदल से किस नेता को कितना फायदा चुनावों में मिलेगा और जनता इस दल बदल को किस तरह से देखती है और किसे टिहरी से विधानसभा पहुंचाती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। सियासी दल भले ही 5 साल अनुशासन, विचारधारा, प्रतिबद्धता की बात करती हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब एक तरफ रख दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण है उत्तराखंड विधानसभा का मौजूदा चुनाव। रिपोर्ट। अपनी एक अलग विचारधारा और अनुशासन के लिए पहचान रखने वाली बीजेपी ने कैंडिडेट के लिए जिताऊ योग्यता सबसे ऊपर रखी। बीजेपी ने धुर्रोधी विचारधारा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को न सिर्फ पार्टी ज्वाइन करवाई, बल्कि हाथों हाथ उन्हें टिहरी विधानसभा से टिकट भी दे दिया। इससे पहले झबरेड़ा और झबरेड़ा से पहले पुरोला विधानसभा पर भी बीजेपी ने कांग्रेस नेता राजपाल सिंह और दुर्गेश्वर लाल को न सिर्फ पार्टी ज्वाइन कराई, बल्कि दोनों को पार्टी कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही सरिता आर्य ने भी भाजपाई चोला पहनते ही टिकट हासिल कर लिया। कि राजनीतिक विचारधाराओं में आज साम्यता आ गई है, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे। मैं जो मेरे सरोकार हैं, तब चाहे वो हिमालय को लेकर के हैं, मेरे या कांग्रेस, नहीं, जो मेरे जो सरोकार हैं हिमालय को लेकर के, गंगा को लेकर के, वनाधिकारों को लेकर के, उनको लेकर के मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन उस संघर्ष को उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है। मेरी लंबी बातचीत सबसे हुई है। हम पहले से शुरू से एक बात को कहते आ रहे हैं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व जिनको पसंद है, जो उस पर काम करने के इच्छुक हैं, उन सभी का स्वागत है। और उसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और उन्हीं को जो है कि हम लोगों ने कई सीटों पर प्रत्याशी भी बनाया है। कुछ यही हाल कांग्रेस का भी रहा। नरेंद्र नगर सीट से बीजेपी बागी ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया, तो टिहरी में बीजेपी के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी को पार्टी ज्वाइन कराने के साथ ही कांग्रेस ने चंद घंटों के भीतर ही टिकट दे दिया। यानी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, टिकट के लिए दलीय निष्ठाएं तो बदली ही, विचारधारा को भी तिलांजलि देने में नेताओं ने देरी नहीं लगाई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। राज्य बनने के बाद पहली बार 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोला था, लेकिन कांग्रेस आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई। अब इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजपाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी नए चेहरों पर दांव खेल रही है। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि भले ही बीजेपी में वो नए हों, लेकिन झबरेड़ा विधानसभा में वो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और इस बार जनता उनको जरूर विधानसभा में भेजेगी। उसका भरपूर लाभ मुझे यहाँ मिलेगा। मैंने 2010 से और 2022 अब चल रहा है, तो मैंने 11-12 साल इस क्षेत्र में लगाए हैं। निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी और सच्चाई से लोगों ने मुझे जानने की और समझने की कोशिश की है, और जिस वजह से इस क्षेत्र की जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बद्रीनाथ में कमल खिलाना है, केदारनाथ में कमल खिलाना है, कर्णप्रयाग में कमल खिलाना है और थराली में भी कमल खिलाना है। जी हाँ, इन्हीं गीतों के साथ शुरू हो गया है चमोली जनपद में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का प्रचार अभियान। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंज रहे हैं। गीतों के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कर रही है।
उत्तराखंड बीजेपी आज अपना थीम सॉन्ग जारी करेगी। बीजेपी सांसद अनिल बुलूनी ने ट्वीट करके कहा है कि आज उत्तराखंड के लिए एक थीम सॉन्ग जारी होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देश के चुनावी इतिहास में इससे बेहतर शायद ही कोई थीम सॉन्ग अब तक बना हो। बस आज दोपहर तक का इंतजार करें। उत्तराखंड की जनता के लिए अत्यंत ही गर्व का पल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।